बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं उन माओं के लिए बना रहा हूँ जिनके छोटे बच्चे सब्ज़ पोटी यानी कि ग्रीन पोटी कर रहे होते हैं। बच्चों में ग्रीन पोटी का आना क्या ख़तरनाक होता है? इसी तरह वो बच्चे जिनको ग्रीन पोटी आ रही है लेकिन वो मदर फीड पे हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसी तरह वो बच्चे जो फार्मूला मिल्क और काउ मिल्क वगैरह पीते हैं लेकिन उनको ग्रीन पोटी आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसी तरह अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि बच्चे ग्रीन पोटी क्यों करते हैं तो इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं हूँ आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, वो बच्चे जो मदर फीड पे हैं और ग्रीन पोटी कर रहे हैं और पोटी में तेज बू भी नहीं है तो उनकी मदर को चाहिए कि वो अपने बेबी को पूरे 20 मिनट तक फीड करवाएं। सम टाइम माएँ जल्दी में बेबी को 5 मिनट तक फीड करवाया और घर के काम में बिजी हो गई। इस तरह रैपिड फीडिंग की वजह से उनके बच्चों को ग्रीन पोटी का इशू हो जाता है और वो बच्चे रैपिड फीडिंग की वजह से ग्रीन पोटी करते रहते हैं जो कि खतरनाक नहीं होता। आपने सिर्फ अपने बेबी को 20 मिनट तक फीड करवाना है तो आपके बेबी के ग्रीन पोटी भी ठीक हो जाएगी। इसी तरह वो माएँ जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाने की बहुत शौकीन हों और वो अपने बेबी को फीड भी करवा रही हों तो उनके बेबी को ग्रीन पोटी का इशू हो सकता है, वो भी लूज मोशन के साथ। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि आपके बेबी की जो ग्रीन पोटीज आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी और लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने बेबी को हाइड्रासेक 10 mg साशे भी यूज करवा सकते हैं। इसी तरह वो माएँ जो अपने बेबी को फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करवा रही हैं और उनके बेबी को ग्रीन पोटी शुरू हो गई है और वो पोटी भी लूज मोशन की तरह है लेकिन उसमें तेज बू नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा, आपने फौरन वो फार्मूला मिल्क अपने बेबी को पिलाना बंद कर देना है। फिर आपने अपने बेबी को वो फार्मूला मिल्क पिलाना है जिसमें लैक्टोज मौजूद ना हो। मैं अपनी इस बात को एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। मसलन आप अपने बेबी को लैक्टोजन 1 पिला रही हैं और आपके बेबी को ग्रीन पोटी शुरू हो गई है, तब आपने लैक्टोजन 1 बंद कर देना है और अपने बेबी को लैक्टोजन रिकवर पे शिफ्ट कर देना है। इंशाल्लाह आपके बेबी को ग्रीन पोटी भी नहीं आएगी और लूज मोशन वाली हालत भी ठीक हो जाएगी। इसी तरह वो माएँ जो अपने बेबी को गाय, भैंस या बकरी का दूध पिला रही हैं और उनको ग्रीन पोटी शुरू हो गई है जिसमें तेज बू नहीं है तो उनका बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने बेबी को खुद फीड करवाएं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट करें। अगर माली हालात की वजह से आप फार्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने बेबी को गाय, भैंस या बकरी के दूध को पानी में 2:1 की रेशो से मिक्स करके पिलाएं। मतलब 1 हिस्सा दूध का और 2 हिस्से पानी के मिक्स करके पिलाएं तो 50% उम्मीद है कि आपके बेबी को ग्रीन पोटी नहीं आएगी और लूज मोशन वाली हालत भी ठीक हो जाएगी। वैसे तो मैं बच्चों में गाय, भैंस, बकरी का जो दूध है वो रिकमेंड नहीं करता जिन बच्चों की एज 1 साल से कम है। इसी तरह ग्रीन पोटी का इशू उन बच्चों में भी बहुत आता है जो बच्चे राल निगलते रहते हैं और बच्चों में राल उस वक्त बहुत ज्यादा बनती है जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं या मुंह में
कोई इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे बच्चों में ट्रीटमेंट के लिए जो बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं आप उनको ओसनेट डी सिरप दे सकते हैं, और जिन बच्चों के मुंह में इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन के मुताबिक कोई एंटीबायोटिक सिरप दें। इसी तरह उन बच्चों में भी ग्रीन पॉटी का इशू बहुत आता है जो बच्चे आयरन वाला सिरप पी रहे होते हैं, या वो बच्चे जो मदर फीड पे हों लेकिन उनकी मदर आयरन की कमी के लिए सिरप या कोई टैबलेट खा रही हों, तो उन बच्चों को ग्रीन पॉटी का इशू जरूर होता है। लेकिन ये कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट के इस्तेमाल से ज्यादातर ब्लैक स्टूल आता है और कुछ पेशेंट में ग्रीन स्टूल आता है, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। इसी तरह ग्रीन पॉटी उन बच्चों में भी आ सकती है जो ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें वो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल कर लें या ग्रीन कलर वाला कोई जूस या बेकरी आइटम इस्तेमाल कर लें, तो उनमें ग्रीन पॉटी आ सकती है। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह उन बच्चों में ग्रीन पॉटी हो सकती है जिनको वैक्सीन वगैरह लगाई गई हो, तो आपने परेशान नहीं होना और ना ही कोई मेडिसिन यूज करनी है। जी तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनको स्टमक फ्लू का इशू हो उन बच्चों में ग्रीन पॉटी और लूज मोशन दोनों हो सकते हैं। स्टमक फ्लू से बच्चे 24 से 48 घंटे में खुद ही रिकवर हो जाते हैं, लेकिन लूज मोशन की वजह से पानी की कमी जरूर हो जाती है। स्टमक फ्लू क्या होता है और इसकी अलामात कौन सी होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।